नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड हैप्पीनेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सेक्सुअल ओसीडी के बारे में। आज हम जानेंगे कि सेक्सुअल ओसीडी को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इस सेक्सुअल ओसीडी से हमेशा के लिए मुक्ति पाई जा सकती है, हमेशा के लिए इससे बाहर आया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। सेक्सुअल ओसीडी में पहले हम समझ लेते हैं कि विचार किस प्रकार के आते हैं। सेक्सुअल ओसीडी में लोगों को सेक्सुअल विचार आते हैं यूजुअली भगवान को लेकर या अपने किसी फैमिली मेम्बर को लेकर। दो ही टाइप्स के यूजुअली लोगों को थॉट्स आते हैं। कुछ लोगों को अपनी फैमिली को लेकर थॉट्स आते हैं, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर या किसी और रिलेटिव को लेकर, किसी और अपने को लेकर, किसी ऐसे पर्सन को लेकर जहाँ पर सेक्सुअल थॉट का आना सही नहीं माना जाता है, या जहाँ वो सेक्सुअल थॉट लाना नहीं चाहते हैं, जब वहाँ सेक्सुअल थॉट आते हैं तो उसको सेक्सुअल ओसीडी कहा जाता है। तो ऐसे जब थॉट्स आते हैं लोगों को तो वो परेशान हो जाते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, लोगों को भगवान के लिए भी थॉट आते हैं, भगवान के लिए कुछ सेक्सुअल थॉट आ जाता है। स्पेशली देवी जो होती है ना, देवियों के लिए लोगों के मन में सेक्सुअल थॉट चलते हैं। जैसे ही वो भगवान की कोई मूर्ति देखते हैं या देवी की कोई मूर्ति देखते तो उनके मन में सेक्सुअल विचार अचानक से अपने आप आ जाता है, और जैसे ही थॉट आता है वो डर जाते हैं, घबरा जाता है। ठीक है। और यही होता है फैमिली को लेकर। फैमिली को लेकर भी लोगों को थॉट आते हैं। अब यहाँ पर क्या किया जाए, कैसे इस डर से बाहर आया जाए, समझते हैं। डर से बाहर आने के लिए पहले आपको वहम से बाहर आना पड़ेगा। वहम से बाहर आना पड़ेगा। किस प्रकार का वहम है आपको? आपको ये वहम है कि ये विचार आप ला रहे हो और जानबूझ के ला रहे हो, ये वहम आपको है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये विचार नहीं ला रहे हो, आपको ये विचार आ रहे हैं। विचार का लाना और विचार का अपने आप आना, इस बात में बड़ा फर्क है जो आप नहीं समझते हो। हम ये विचार नहीं ला रहे क्योंकि हम खुद ही ये विचार ला करके खुद ही को परेशान क्यों करेंगे। जब हमें इन विचारों से परेशानी होती है तो हम क्यों लाएंगे ये विचार? सोचने वाली बात है। जब हमें इन विचारों से दिक्कत होती है, इन विचारों के आने से परेशानी होती है, तो फिर हम क्यों लाएंगे? हम नहीं ला रहे हैं, ये आपको समझना है। ये विचार हमें आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? माइंड के द्वारा लाए जा रहे हैं। आपकी ओसीडी इन विचारों को लाती है, आप नहीं लाते हो। आपको ये आते हैं कहाँ से? ओसीडी से, माइंड से। तो आपको इन विचारों से कभी भी नहीं डरना है, और इन विचारों के आने से कभी भी गिल्ट नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं इन विचारों को ला रहे हो। गिल्ट इस प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा होता है लोगों को, क्योंकि उनको लगता है कि यार मतलब ऐसा तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो सोचा ही नहीं जा सकता, ऐसा हम सोच रहे हैं और हम कितने बुरे इंसान हैं, कितने ख़राब इंसान हैं, कितने गलत इंसान हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खराब इंसान नहीं हो, आप गलत इंसान नहीं हो। आपको थॉट आ रहा है, एक थॉट आ रहा है, और थॉट कुछ भी आ सकता है, माइंड कुछ भी ला सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइंड क्या सोच रहा है, उसके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन विचारों से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि इन विचारों के आने से होता कुछ भी नहीं है। माइंड सिर्फ सेक्स के बारे में सोच सकता है, लेकिन आपसे कुछ करवा थोड़ी सकता है। आप ही बताइए, अपने अनुभव के साथ बताइए, आज तक कुछ ऐसा क्या आपने किया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आगे ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हो रहा है उस चीज़ को समझिए। सिर्फ विचार आ रहे हैं, सिर्फ विचार आ रहे हैं। ऐसे विचार आ रहे हैं जिनसे कोई भी प्रभाव कभी भी नहीं पड़ेगा। तो आने दीजिए, मत डरिए इन विचारों से, मत लड़िए इन विचारों से, मत भागिए इन विचारों से।
बिल्कुल भी मत भागिए इन विचारों से, क्योंकि इन विचारों से आपका कुछ भी नहीं होगा। ये विचार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और इन विचारों का गिल्ट भी, ब्लेम भी अपने ऊपर मत लीजिए, मत अपने आप को दोषी मानिए इन विचारों के कारण, क्योंकि आप दोषी नहीं हो। ये विचार अगर आ रहे हैं तो वो आपकी वजह से नहीं आ रहे हैं। आप नहीं ला रहे हो इन विचारों को। कौन ला रहा है? माइंड ला रहा है, आपकी ओसीडी इन विचारों को ला रही है, आप नहीं ला रहे हो। ये बात ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये बात समझ लेने से ही आपका आधा काम हो जाएगा। आपका सारा गिल्ट निकल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा जब आपको समझ में आएगा कि ये विचार मैं नहीं ला रहा हूँ, ये तो मेरा माइंड ला रहा है। और माइंड तो कुछ भी ला सकता है, ओसीडी में कुछ भी आ सकता है, तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उसका दोषी मैं नहीं हूँ। तो मुझे नहीं डरना है और मुझे नहीं खुद पर गिल्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ध्यान से समझो ना तो आपको खुद समझ में आए, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम डरने लग जाते हैं, मन से लड़ने लग जाते हैं, विचारों को दबाने लग जाते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। समझने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। मैं आपसे एक बार पूछता हूँ, पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या आप इन विचारों को लाना चाहते हो? नहीं चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप इन विचारों को लाना नहीं चाहते हो और फिर भी ये विचार आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वजह से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं लाना चाहते हो। और फिर भी अगर कुछ हो रहा है तो वो आपकी मर्जी से, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? आप नहीं चाहते हो इन विचारों को लाना, इन विचारों का आना आपको पसंद नहीं है, ये बात आप जानते हो, ठीक है। ये बात एकदम पक्की हुई। जो विचार आप नहीं लाना चाहते हो और अगर फिर भी वो विचार आते हैं तो वो आपकी वजह से नहीं आते हैं, आप नहीं फिर उन विचारों को लाते हो। आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। आप एक ऐसा पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, जिसको आप देखना भी नहीं चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हो, और वो व्यक्ति आपके घर में आ जाता है। तो वो व्यक्ति कैसे आपके घर में आ गया? क्या आपने उसको बुलाया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप तो उसको देखना भी नहीं चाहते। आप तो उसको देखना भी नहीं चाहते, तो आप उसको क्यों बुलाओगे? लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपके घर में आ जाता है। तो कैसे वो व्यक्ति आपके घर में आया? अपने आप आया होगा, ठीक है। तो रीज़न उसका क्या हुआ कि वो अपने आप किसी काम से आया होगा या किसी और से मिलने आया होगा। यानी आप उसका कारण नहीं हो, आपकी वजह से वो नहीं आया है, क्योंकि आप उससे मिलना नहीं चाहते हो। इसी को मन के साथ समझ करके देखिए। आप अगर किसी विचार को नहीं लाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि कोई विचार मेरे मन में ना आए, और अगर फिर भी वो आ जाता है तो वो आपकी वजह से नहीं आ जाता है, वो अपने आप आ जाता है, वो ओसीडी के कारण आ जाता है। आपका कोई दोष नहीं है। जैसे वो घर में व्यक्ति अगर आ जाता है ना, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है ना, क्योंकि आपने वो बुलाया ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आ जाता है, तो उसमें आपका दोष क्या है? कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही मन में अगर बिन चाहे कोई विचार आ जाता है तो उसमें आपका दोष नहीं है। इस बात को आपको गहराई से समझना है और अपनी ओसीडी से मुक्त हो जाना है, इन विचारों से मुक्त हो जाना है। कैसे हो पाओगे विचारों से मुक्त? जब डरना बंद करोगे, खामखा अपने ऊपर ब्लेम लेना बंद करोगे। दो काम आपको बंद करने हैं। अपने ऊपर ब्लेम लेना बंद करो इन विचारों का, क्योंकि आप नहीं ला रहे हो इन विचारों को। और डरना भी बंद करो, क्योंकि इन विचारों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सिर्फ विचार हैं, कल्पना है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। तो ये बातें आपको समझनी है, जिनको समझ करके आप अपनी इस सेक्सुअल ओसीडी से मुक्ति पा सकते हो, बिल्कुल मुक्ति पा सकते हो, और हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हो। तो आज के बाद आपको ये ब्लेम अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेना है कि ये सेक्सुअल थॉट आप ला रहे हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नहीं ला रहे हो, आपका माइंड ला रहा है, आपकी ओसीडी ला रही है, जिसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई भी
उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अपने आप आ रहा है तो आने दीजिए, लड़िए मत, उससे डरिए मत, आने दीजिए। आएगा, कुछ समय के लिए आएगा और धीरे धीरे करके जब आपकी तरफ से उसको कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो अपने आप चला जाएगा। विचार आते तो अपने आप है लेकिन फिर रुक जाते हैं क्योंकि उनको हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल जाता है, कोई रिएक्शन मिल जाता है, कोई इमोशन मिल जाता है। हमारा वो रिएक्शन उनको रोक लेता है। अदरवाइज विचारों का स्वभाव तो है आना और जाना, लेकिन अगर कोई विचार आके रुक जाता है तो समझ लीजिए आपने कोई गड़बड़ कर दी है, आपने कोई रिएक्शन दे दिया है, आपने कोई प्रतिक्रिया दे दी है। ठीक है, तो कोई रिएक्शन मत दीजिए इन विचारों को, कोई रिस्पॉन्स मत दीजिए इन विचारों को, आने दीजिए और जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। ना गिल्ट करना है, ना डरना है, ना लड़ना है और ना इनको रोकना है। अपने आप रुक जाएंगे, अपने आप आए हैं ना तो अपने आप चले भी जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपने बड़ी ध्यान से सुनी होगी, समझी होगी और काफ़ी रिलीफ आपको मिला होगा सिर्फ ये बातें सुन लेने से। मुझे पूरा विश्वास है जो आज आपने सुना है अगर उसको अच्छे से समझ लोगे तो आप ठीक भी हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओगे। ये डर आपके अंदर से हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गिल्ट मत करिए, डरिए मत, अपने विचारों से लड़िए मत, आने दीजिए और जाने दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन विचारों से आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने इन विचारों को नहीं लाया है, अपने आप आए हैं और अपने आप चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे।